हम लोग को बोल रहा है कि पाकिस्तान जाओ, भागो, नहीं तो आरजेडी को वोट दो। हमको तो लग रहा है बीजेपी से ज्यादा यहाँ लालटेन से खतरा है मुसलमानों को। अच्छा, लालटेन से खतरा है, किसी से भी पूछ लीजिए, लालटेन से खतरा नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के जमीन पे रहना तो यादव को वोट देना पड़ेगा, यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब रहने पाएंगे, नहीं तो काट देगा, इसे बोलता है काट देगा। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो सुनिए आश्चर्यचकित कर देगा आपको। ये लोग, जितने लोग देख रहे हैं आप सामने जो खड़े हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इनको डर है कि यादव समाज के लोग इनको कभी भी हमला कर सकते हैं। और कहते क्या है आपको, राजन को वोट नहीं देगा तो पाकिस्तान जाओ। और जिसमें कि ये खुद जो है राजद के नेता है। हम राजद का जिला महासचिव हैं, इतनी हमको भयभीत किया गया। आप राजद के महासचिव? जी सर, हाँ। आप खुद राजद के नेता हैं? जी जी, हमको इस समाज से इतनी डर हो गई है अब कि अब समझ में नहीं आता कि अब कैसे जीवन व्यतीत करूं। और कल तो मैं रिजाइन देने जा रहा हूं। कल आप एकदम राजा से रिश्ता तोड़ लीजिएगा? जी। डरे हुए हैं? डरे हुए हैं। डरे हुए किस लिए? डरे हुए किस लिए? मेरा न्यूज अगर चलेगा तो हो सकता है कि मेरे जान को भी खतरा है इस न्यूज से। 500 मीटर का दूरी है, वो लोग दल बल लेके रात में आ जाएगा, बहू बेटी है, हमको डर लगा हुआ है। इसी प्रतिष्ठा का डर है, इज्जत और प्रतिष्ठा का डर है। इतना डर हो गया है, इतना मामला बढ़ते चला गया है कि यहाँ तक डर गए कि घर में रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा ना। बच्चा को गांव से उठा करके लेकर अपने दरवाजे पर पीटा जा रहा है, इससे क्या सर? किसको पीटा गया? वो कहाँ है? वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो लोग बोल रहे हैं कि अरे तू लोग पाकिस्तान बनाएगा, बोलू हम यादव की वजह से तू लोग मुस्लिम जी रहा है, तो यादव की वजह से क्या जी रहा है? हमने उसको क्या बोला? यादव मुस्लिम तो यादव को दे रहा है ना वोट, मुस्लिम तो हमारे ही ऊपर में इंजाम लगा रहा है कि हम तुमको संरक्षक में रख रहा है। जोर जबरदस्ती किया जाता है कि यादव समाज को वोट दो, इसके लिए हम लोग विरोध किया कि नहीं देगा। हम लोग बीजेपी का आदमी है, बीजेपी रहेगा। आप लोग बीजेपी का? जी, बीजेपी का आदमी। मोदी जी का सपोर्ट? जी बिल्कुल, मोदी का। मुसलमान होके बोल रहे हैं मोदी जी का। आई लाइक हिम सपोर्टर मोदी। क्या अच्छा लग गया मोदी जी में? मोदी जी में बहुत अच्छा लगा, हर कुछ उनमें अच्छा है। यहाँ तक तरह काटने की बात नहीं किया ना वो लोग। ये लोग अनलीगल काम कर रहा है, अभी सत्ता में भी नहीं आया, अनलीगल काम कर रहा है ये लोग। हम जिसके एमवाई के समीकरण में रह करके भी मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हमारे लिए बीजेपी ही ठीक है। अच्छा, मतलब एमआई समीकरण में कुछ नहीं मिला, आप बीजेपी में जाने वाले? हाँ, मन बना लिए हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अनवर बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? आप बोले कि मुझे समस्या है, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही है हमें, तो क्या समस्या है? राजद समाज से भयभीत हो चुके हैं हम लोग। राजद समाज से? राजद तो पार्टी है। राजद राय जी लोग से मैं भयभीत हो चुका हूँ, जो अच्छा। पूरे आक्रोश से हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं, कि मेरे पक्ष में रहे अच्छा, और मेरा बात सुने और मेरे समूह में चले। मतलब समझे नहीं, थोड़ा सा समझाएंगे चाचा क्या बोलना चाह रहे हैं? बता ना। हाँ, बोले बोले बोले। कहने का नाम बताइए पहले। मेरा नाम हुआ मोहम्मद साहब, मोहम्मदपुर पंचायत, गांव कमतौलिया। कहने का मतलब है कि कल परसों के दिन में गांव का ही लड़का जा रहा था मोहन चौक, तो जाने के क्रम में एक कुर्सी डाल के बीच में बैठे हुए थे बच्चू राय। अच्छा, तो उनको बोला गया कि थोड़ा साइड में हटा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप साइड से चल जाए, तो 2 चक्का तो साइड से नहीं जाएगा, बैठे हुए आदमी थोड़ा हट सकते हैं, 2 चक्का तो घुमा के नहीं ले जाएंगे। उसके बाद वो दोनों में बोला वाली होने पे मारा मारी हो गया, ठीक। उसके बाद उसके घर से पूरे परिवार रमजुरावन से कुछ लोग 10-12 आदमी आए, 20 आदमी। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि अरे तू लोग पाकिस्तान बनाएगा, बोलू हम यादव की वजह से तू लोग मुस्लिम जी रहा है, तो यादव की वजह से क्या जी रहा है? हमने उसको क्या बोला? यादव मुस्लिम तो यादव को दे रहा है ना वोट, मुस्लिम तो हमारे ही ऊपर में इंजाम लगा रहा है कि हम तुमको संरक्षक में रख रहा है। हमारा वो संरक्षक में रहता है। तो मेरा आज एक लड़का मोहन चौक से जा रहा था ईदगाह के पास से, उसी लड़का को उठा के ले गया फिल्मी स्टाइल से। अच्छा। उसको मारते हुए ले गया और पैर पकड़ के मोटरसाइकिल भी छीन लिया, उसको मार के। और रमजुरावन जो ये है पानी, क्या नाम है उसका, मनोज राय के द्वारा उसको मारा हुआ पे। मारने के बाद बोला कि बोलू काट के बोलू यहीं पे डाल देंगे। जब हम ईदगाह के पास से आवाज़ लगाए तो लेडीज़ लोग सुना, तो उधर से उसको छोड़ा। अच्छा। उसमें ये है कांतलाल है। अच्छा। उसके बाद में मनोज राय है, ठीक है, बैंक चलाते हैं। उसके बाद 3-4 और है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। और कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत भयभीत हैं
और जेडी डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। डरे हुए किस लिए? डरे हुए किस लिए? डरे हुए इसलिए है कि हमारा वोट वो बार बार लेते हैं, हमारे पे ही अत्याचार करते हैं। क्यों करते हैं? हम तो वोट उन्हीं को देते हैं। समीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, MY समीकरण का बात करते हैं और उसके अलावा वो वैसी को भी गठबंधन में ले ले, उससे मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि हमारा जो अधिकार है आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हमारा अधिकार भी नहीं दे रहे, हमको डरा भी रहे, धमका भी रहे। अभी मेरा न्यूज अगर चलेगा तो हो सकता है कि मेरे जान को भी खतरा है इस न्यूज से। ऐसा थोड़ी ना हो सकता हाँ। है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, आपको लग रहा है कि अच्छा एक बात बताइए कि ऐसे क्या हो गई कि जो आप लोगों का जो गांव में MY समीकरण है वो टूटते नजर आ रहा है? एक मोहब्बत बढ़ता चला जा रहा है, एक छोटा बड़ा का पहचान खत्म होते जा रहा है। अच्छा। और हाँ। सबसे ये डरे बड़ी चीज़ हुए हैं, डर के वजह से इनका आवाज डरे हुए क्यों हैं? क्यों डरे हुए हैं? हुए हैं अभी। क्या लगता है आपको, डर किस बात की हम है? राजद का जिला महासचिव हैं, इतनी हमको भयभीत किया गया। आप राजद के महासचिव? जी सर। हाँ, आप खुद राजद के नेता हैं? जी जी, हमको इस समाज से इतनी डर हो गई है अब हाँ। कि अब समझ में नहीं आता कि अब कैसे जीवन व्यतीत करूँ। आप खुद राजद के नेता जी हैं हाँ, और कह रहे हैं कि हम परेशान हो चुके हैं। हमने सारे पार्टी के लोग जो यहाँ हैं, उपाध्यक्ष लोग जो हैं, जो भी लोग, सभी को कांटेक्ट किया, कोई मेरी मदद नहीं की। अच्छा, कोई मदद नहीं की? कोई राजद के नेता आपका मदद नहीं किया? शीर्ष नेता कोई मदद कोई नहीं किया? मदद नहीं। तेजस्वी यादव तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की आपने? नहीं, उस वहाँ तक मेरा मैसेज नहीं गई है। अच्छा, कोई शीर्ष नेता, बड़े नेता हो आपके, उन तक बात का पहुंचाने की कोशिश की आपने? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई देखिए नहीं। अभी चुनाव का समय है और ऐसा माहौल जो है कहीं ना कहीं जो सुनेगा देखेगा तो भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, डर लग रहा है। डर लग रहा है आपको? बिल्कुल डर लग रहा है। कहा जाता किससे डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? समाज से, यहाँ के कहा जाता है यहाँ इंडिया छोड़ो पाकिस्तान जाओ। ये क्या है? कौन बोला आपको पाकिस्तान? पाकिस्तान जाओ बोला? कौन बोला? कौन बोला? क्या बोला? पाकिस्तान, इंडिया छोड़ो पाकिस्तान जाओ। हाँ, यहाँ रहेगा तो काट के रख देगा, ऐसा बोलता है, काट के रख देगा। हम लोग का अधिकार नहीं है रहना यहाँ। होगा तो मेरे समुदाय में रहना होगा। मतलब मेरे वोट देना होगा। हाँ, यादव को वोट देना। रहना होगा तो मेरे पक्ष में रहना क्या होगा। बोले आप? किसको वोट देना होगा? यादव को वोट देना होगा। कहाँ पे रहना होगा? तो मतलब यहाँ रहना है, इस जमी पे रहना है, हिंदुस्तान के जमी पे रहना है तो यादव को वोट देना पड़ेगा। यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब रहने पाएंगे, नहीं तो काट देगा, ऐसे बोलता है, काट देगा। चौक पे खुलेआम बोला है, चौक पे खुलेआम बोला है। आप पूछ सकते हैं, हम लोग का बनाया जंगल राज थोड़ी ना है। नहीं, जंगल राज तो फिर से आ रहा है। देखिए, कहने का मतलब है जंगल राज जैसे लालू जी के टाइम में था, उतना जंगल राज जो था अभी उनके बेटे हुए, तो उनको तो जंगल राज को खत्म करना चाहिए। अभी सरकार में आने के लिए दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे। कैसे सरकार में आएंगे? आपका 14% है, 18% है, हमको लेके चल ही नहीं रहा है। सरकार में कैसे आप आ जाइएगा? सरकार में आने वाले आप नहीं हैं, नहीं तो ये सिस्टम को आप रोकिए आप लोग, ठीक है ना? उसके बाद आपको जो ऐसा हमारे हिसाब से तो आने को नहीं है सरकार में, जैसा हम लोग को डरा के रखा है। देखो मेरे भाई को हालत खराब है, इसको डर से। तो राजद नेता है। जी सर। राजद नेता है, लेकिन इसका कहाँ वैल्यू कर रहा है? अभी राजद नेता है तो इनके पास उनके पार्टी का आदमी आना चाहिए ना कि भाई हमारे समाज का तुम इसको क्यों डरा रहे हो? तो अभी तक तो कोई पार्टी नहीं है इसके दरवाजे पे। अभी तो आप लोग को कहीं से खबर मिला है तो आप लोग सुन के आए, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो सुनिए आश्चर्यचकित कर देगा आपको। ये लोग, जितने लोग देख रहे हैं आप सामने जो खड़े हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इनको डर है कि यादव समाज के लोग इनको कभी भी हमला कर सकते हैं। और कहते क्या हैं आपको? बोलते हैं पाकिस्तान जाओ। वोट दो, नहीं तो किसको वोट देने की? मतलब मतलब राजन को वोट नहीं दोगा तो पाकिस्तान जाओ। और जिसमें कि ये खुद जो है राजद के नेता हैं, उसके बाद भी आपको कहा जाता है कि राजद को वोट दो, नहीं तो धमकी दिया जाता है आपको। जी सर, धमकी दिया जाता है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग को? ये प्रशासन का मदद लिया आप लोगों ने? पार्टी में प्रस्ताव नहीं डाले हैं, कल हम अपने पार्टी से रिजाइन लेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे जो होगा प्रस्ताव में। पार्टी से आप रिजाइन देने का सोच रहे हैं? हम पार्टी से? हाँ। थाना पे गए थे हम लोग, तो आवेदन नहीं लिया गया है, अभी भी रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं हुआ है, आवेदन रखा हुआ है। मेरे पास आवेदन का कॉपी भी है, हम लेके आए हैं। उसमें बोला गया है कि थोड़ा उसमें बदलाव किया जाए। तो हमको बोला जो बात, वो हम बदलाव क्यों करेंगे? हम तो जाली काम नहीं उसमें लिखे, जितना लीगल था वही लीगल हमने बात को लिखा। उसमें भी बोल रहे हैं बदलाव किया जाए। बदलाव क्यों करेंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। आज भी जाना है, कल भी जाना है, डरने से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो मेरा एक ही सवाल है कि हम उससे भयभीत है,
थोड़ा अगर आपके मीडिया के माध्यम से बोला जा रहा है कि थोड़ा संरक्षण हमको दिया जाए। देखिए अब बिहार है, बिहार में नीतीश सरकार है और सरकार दावा करती है कि यहाँ पे सब अभी जो है अपराध के मामला थोड़ा कम हुआ है। हाँ, पहले कम जैसा है, नहीं है, कम तो है। डर क्यों रहे हैं? डर इसलिए डर रहे कि अभी वो लोग बगल में हैं, बगल में ही यहाँ से 500 मीटर का दूरी है, वो लोग दल बल लेके रात में आ जाएगा, बहू बेटी है, हमको डर लगा हुआ है। अच्छा, इसी प्रतिष्ठा का डर है, हाँ? इज्जत और प्रतिष्ठा का डर है। इतना डर हो गया है, इतना मामला बढ़ते चला गया है कि यहाँ तक डर गए कि घर में रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा ना। बच्चा को गांव से उठा करके लेकर के अपने दरवाजे पर पीटा जा रहा है, इससे क्या सब। किसको पीटा गया, वो कहाँ है वो? और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट एडमिट है है, वो। सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। हाजीपुर सदर अस्पताल में। जी क्या सर। नाम है उस बच्चे का? साकिब सैफुल्ला है। अच्छा, तो उसको उठा के ले गया, उसको मारा पीटा गया। बहुत बेरहमी से पिटा गया है। आप वहाँ मार रहे हैं, ये कहाँ का तो समय? अभी क्या आपके दिमाग में चल रहा है? पार्टी का सेवा किए और ऐसे जो इल्जाम है, अंजाम है आपके साथ किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? बहुत दर्द भरी बात है। कुछ कहिए। तेजस्वी यादव है, हमारा हमारी वीडियो जो है नहीं किया। अभी जो नेता है हमारे तेजस्वी यादव, इस पर डिस्कस करेंगे कि वो अपने समाज में किस तरह से हमको रहना है और लोगों को रखना है। और कल तो मैं रिजाइन देने जा रहा हूँ। कल आप एकदम राजा से रिश्ता तोड़ लीजिएगा। जी जी। इनको रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। हाँ, तोड़ लेना चाहिए। ऐसे में तो इनको रहने का कोई अधिकार नहीं। जब इनको सपोर्ट ही नहीं मिला तो इनको रहने का क्या अधिकार है? हम तो उसमें है नहीं, हम है नहीं, क्योंकि हमने शुरू से ही बोल दिया है। तो हमारे पर दबाव बन रहा है, हमारे पर दबाव बन रहा है कि नहीं तुमको वोट देना होगा, तो हम तो डरने वाले हैं नहीं। यहाँ से देखिए, हम जब दिल्ली जाते थे तो आपको वैशाली से भगवानपुर से 4 घंटा लगता था पटना जाने में। अभी कितना देर लग रहा है? 1 घंटा से भी कम समय लग रहा है। तो हम नीतीश कुमार को वोट देंगे कि लालू यादव को वोट देंगे? अच्छा, अब हम अपना बानी खत्म करते हैं और लोग से पूछ लीजिए। ठीक है, बात करेंगे आपसे। क्या बोल रहे थे यादव समाज? यादव समाज बोल रहे हैं, ठीक है, कि बोलो हमको वोट दो, हाँ, नहीं तो काट के रख देगा। ये क्या हिंदुस्तान में कभी संविधान में लिखा हुआ है? ऐसा जबरदस्ती लिखा हुआ नहीं है। हमको जो सहूलत देगा, जो हमको समाज में जो करेगा, काम करेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेगा। यहाँ जबरदस्ती तो है नहीं। अभी का समाज अलग है, दुनिया अलग है, सब कुछ जिसको दिल चाहेगा उसको देगा। यहाँ जोर जबरदस्ती किया जाता है कि यादव समाज को वोट दो। इसके लिए हम लोग विरोध किया कि नहीं देगा। हम लोग बीजेपी का आदमी है, बीजेपी रहेगा। आप लोग बीजेपी का? जी, बीजेपी का आदमी। मोदी जी का सपोर्ट? जी बिल्कुल, मोदी जी का। मुसलमान होके बोल रहे हैं मोदी जी का। आई लाइक हिम सपोर्टर मोदी। क्या अच्छा लग गया मोदी जी में? मोदी जी में बहुत अच्छा लगा, हर कुछ उनमें अच्छा है। यहाँ तक की तरह काटने की बात नहीं किया ना वो लोग। मोदी समाज का लोग जो भी है वो काटने के लिए नहीं बोले। हाँ, जो सपोर्टर है वो काटने का बात नहीं किया। जो भी है लीगल का काम करता है। ये लोग अनलीगल काम कर रहा है, अभी सत्ता में भी नहीं आया, अनलीगल काम कर रहा है ये लोग। अभी देखिए, जब जोर जबरदस्ती बोला जा रहा है कि वोट दो और नहीं तो काट के रख देगा। देखिए और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, इन लोगों से बात कर लिए, इन लोगों से बात करेंगे। चाचा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम एमडी मोहम्मद मकी। अच्छा, ये गांव में क्या माहौल हो गया आपका, ये सुनने में आ रहा है, बताइए। माहौल बहुत गंदा हो गया हुआ है। अच्छा, क्या बात हुई कि ऐसा बात हो गया, बताइए। लोग डरे हुए हैं। पार्टी लेके झमेला चल रहा है। इलेक्शन का टाइम है, वो बोलता है हमारे तरफ रहो, वो बोलता है हमारे तरफ रहो। किसकी तरफ रहेगा आदमी? किसी को तो एक ही को न वोट देगा। हाँ, हो गया उधर बतिया। चलिए और बात करें। क्या नाम है चाचा आपका? जान आलम। क्या गांव में आपकी समस्या हो गई? लोग डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि इतना बात बढ़ गई है कि कभी भी हमला हो सकता है इन लोगों पे। तो ये तो डरने की बात ही है कि घर से उठा करके बच्चे को ले जा करके पीट पाट करके छोड़ दिया। इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? अच्छा, तो ये बताइए, अगर के चुनाव का समय है और देखिए अभी चुनाव के समय में ऐसा माहौल बन रहा है, तो इसमें घाटा किसका है? अब घाटा जिसका हो, हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। क्या अच्छा लगेगा आपको? क्या लग रहा है क्या अच्छा होना चाहिए? हम जिसके एमवाई के समीकरण में रह करके भी मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमारे लिए बीजेपी ही ठीक है। अच्छा, मतलब एमआई समीकरण में कुछ नहीं मिला, आप बीजेपी में जाने वाले हाँ, हैं? मन बना लिए हैं? बिल्कुल। और देखिए और भी है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद मतीन। क्या देखिए समस्या जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? समस्या हुआ कि हम लोग को बोल रहा है कि पाकिस्तान जाओ, भागो, नहीं तो इसको वोट दो, आरजेडी को वोट दो। तो हम लोग को जो अच्छा लगेगा उसको, जो हमको मान सम्मान देगा। आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान आपको पहुंचा देगा? नहीं, हम लोग का कोई अधिकार नहीं है अभी। कोई अधिकार अगर रहता तो अभी तक नेता लोग पहुंच जाते, देखते, संभालते, लेकिन कोई नेता अभी नहीं आया। मेरा लड़का भतीजा खुद आरजेडी का सदस्य है। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। तो हम लोग को जो अच्छा लगेगा उसका क्या अच्छा लगेगा? क्या लग रहा है आपको? जो नेता अच्छा लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे। तो
तो हमको भी जो पसंद जो नेता अच्छा लगेगा उसके में चले जाएंगे। और क्या करेंगे हम लोग। सब लोग डरे हुए हैं आपके काम। हम लोग सब कोई डरे हुए हैं यहाँ कि कल क्या माँ बहू बेटी का क्या होगा वो भगवान जानते हैं, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या कुछ बोलना चाहते क्या? सर 500 मीटर पे यहाँ पे ईदगाह है। मान के चलिए कि हमारे यंगस्टर में कोई अगर जाते हैं तो उसे भी घेर के मार सकते हैं वो लोग। ये भी भयभीत बना हुआ है हम लोग को। कौन मार सकता है उधर का जो झगड़ा किया है। कौन किया है उधर का एक लड़का है। अच्छा, नाम बताइए। नाम राजा यादव। अच्छा जी, राजा यादव ने धमकी दिया है। जी। क्या धमकी दिया? उधर अगर उस एरिया में अगर जाते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। बाई द वे आज के डेट में उठा एक लड़के को जिसको मैं आज के डेट में जो मेरे गांव के बंदे को मारा। और बाई द वे मेरे गांव के लड़के और मार्केट जाते हैं, इधर से 2 किलोमीटर पे मार्केट है। अगर मार्केट जाते हैं तो उसको भी वो मार सकते हैं। अच्छा जी, भयभीत ऐसा पूरा बना हुआ है। जी, डर का माहौल बना हुआ है। पूरा डरे हुए हैं। जी। क्या लगता है इस जो डर से कौन निकाल सकता है आपको? अब देखिए कौन निकाल सकता है। बता तो नहीं सकते हैं। जी। तो अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? जी, जो बड़े बुजुर्ग करेंगे वो हम लोग करेंगे। जी। देखिए बहुत ही, देखिए जो भैया थे उनसे बात करेंगे एक बार। कहाँ गए वो? देखिए, हाँ हाँ बताइए। कहने का मतलब है कि अब हमें लगता है कि बीजेपी से लोग बोलता था कि बीजेपी से डर के रहना चाहिए। किसको डर के रहना चाहिए? जैसे यादव जो ये है लालू यादव, वो बोलते हैं बीजेपी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है। हमको तो लग रहा है बीजेपी से ज़्यादा यहाँ लालटेन से खतरा है मुसलमानों को। अच्छा, लालटेन से खतरा है, किसी से भी पूछ लीजिए, लालटेन से खतरा नजर आ रहा है। कैसे कैसे लगा? अब जैसे राशन बट रहा है तो जितना हिंदू को मिलता है उतना मुस्लिम को मिलता है। पेट्रोल का रेट 100 रुपये होगा या 105 होगा तो हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है। तो हमारे साथ तो मोदी जी कहीं गड़बड़ नहीं किए। ये लोग डर बना रहा है। क्या डर बनाया? ये लोग डर बना रहा है कि बोले मोदी को नहीं आने दो। क्यों नहीं मोदी को आने दो? हमारा क्या बिगाड़े मोदी जी? हमारा कुछ नहीं बिगाड़े। 10,000 रुपया अभी जो देंगे तो 10,000 रुपया अगर उनको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। जो भी समूह से जुड़ा होगा उसको 10,000 सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा। अब हमको तो सबसे ज़्यादा अब डर लग रहा है यादव से। अच्छा, इसलिए डर लग रहा है कि मोदी जी तो अभी तक कुछ किए नहीं। अगला बार जब हमको ये बोला गया था क्या नाम है इनका, चिराग पासवान के पिताजी का, उन्होंने बोला था कि 29 विधायक है, मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो। तो उस समय में बीजेपी को बना दिया था। तो वो मुसलमानों का क्या बी टीम होगा? बी टीम तो खुद है। देखिए अभी हम वैशाली विधानसभा में है। बहरहाल इनकी बातों को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।